हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स क्या होता है, मिनरल के टाइप्स क्या है, मिनरल को निकाला कैसे जा सकता है, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका यूज़ क्या है और उसको कंजर्वेशन कैसे करें। तो सबसे पहले मिनरल होता क्या है। मिनरल एक नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस है जो कि नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली होता है और इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। जैसे डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का मतलब जैसे क्ले एक मिनरल है, क्ले का कंपोजिशन होता है Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। तो इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, मतलब कि एक कंफर्म केमिकल कंपोजिशन है, तो ये मिनरल के कैटेगरी में आएगा। मिनरल का एक खास बात यह है कि वो पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं है ही नहीं। और कुछ कुछ ऐसा जगह है जो कि नॉट इजीली एक्सेसिबल, वहाँ पे लोग जल्दी अच्छे से पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ भी मिनरल पाया जाता है। जैसे आर्कटिक ओशन बेड में, अंटार्कटिका में। मिनरल बनता कैसे है, तो ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई जरूरत नहीं है। मिनरल को हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कलर, कैसा किस कलर का दिखता है, डेंसिटी, इसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं, हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी की वो कितना सॉल्युबल है, कितना घुलनशील है। तो मिनरल को हम आइडेंटिफाई कैसे किए, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिनरल्स। तो इसको बताने से पहले हम बता दें कि लगभग अर्थ में 3000 के आसपास मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल दो तरह के रूप में क्लासिफाई किया गया है, एक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, जिसमें कि मेटल रॉ फॉर्म में मिले, तो वो मेटेलिक मिनरल्स हैं। जैसे कि आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है। आयरन ओर, बॉक्साइट और मैंगनीज ये सारा मेटेलिक मिनरल्स कहलाएगा। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, इसका एक लस्टर होता है या शाइन होता है, शाइन करता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का क्या है कि इसमें मेटल होता ही नहीं है। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स में मेटल होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता है। जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम और मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल पेट्रोलियम भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के कैटेगरी में आएगा। अब मेटेलिक मिनरल्स दो तरह का होता है, एक है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस। तो नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है, नॉन फेरस मिनरल उसको बोलेंगे जिसमें कि आयरन नहीं होता, तो वो नॉन फेरस है। तो आयरन नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, लेड होगा। फेरस मिनरल्स में आयरन होता है, तो इसका एग्जांपल क्या है, आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट में भी आयरन होता है। नेक्स्ट टर्म है एक रॉक। रॉक क्या होता है, रॉक दो या दो से ज्यादा मिनरल से बना हुआ होता है जिसका कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, उसमें कुछ भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि एक या एक से ज्यादा मिनरल से बना हुआ है, वन और मोर मिनरल्स, तो वो रॉक कहलाएगा। और वैसा रॉक जिससे कि हम मिनरल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम ओर बोलेंगे। तो ओर होता क्या है, और वैसा मिनरल होता है जिसको कि हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जिसको हम प्रॉफिटेबली निकाल सके, तो वो ओर कहलाएगा। जैसे कि बॉक्साइट है, बॉक्साइट का जब हम माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करके हम बॉक्साइट को निकाले, उससे हम एल्यूमिनियम बना दिए, एल्यूमिनियम बना के बेच दिए, तो बेचने में हमको बहुत ज़्यादा पैसा आया, और जो निकालने में जितना पैसा लगा वो उतना इन्वेस्टमेंट हमको नहीं लगा था, तो हमको प्रॉफिट हुआ, तो हम बॉक्साइट निकाल रहे हैं, तो वो ओर कहलाएगा। और दूसरा है कि जो सिंपल मिनरल्स है जो कि और नहीं है, जैसे क्ले हो। क्ले का क्या है कि मिट्टी में एल्यूमिनियम रहता है, पर उसको निकालने में, उससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने में इतना ज़्यादा खर्च है ना कि हम उसको प्रॉफिटेबली निकाल ही नहीं सकते हैं, तो वो और के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सिंपली मिनरल कहलाएगा। तो मिनरल और के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि और वैसे मिनरल को बोलते हैं जिसको कि हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन करने का 3 तरीका है, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को, ये अर्थ सरफेस है, सपोज यहाँ पे मिनरल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, हमको माइन करना है, हमको इससे निकालना है, तो हम निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग बोलेंगे। अब माइनिंग दो तरह का होता है, एक है ओपन कास्ट और दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट में क्या होता है कि अर्थ सरफेस से हम गड्ढा खोद दिए, ये ओपन गड्ढा खोद के निकाल दिए, अब हम मिनरल तक पहुंच गए और एक एक करके इसको हम गड्ढा से हम मिनरल निकाल रहे हैं। तो एक खुला गड्ढा है और इससे हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो ये ओपन कास्ट माइन होगा। इसका एक एग्जांपल है कोल माइन।
कोल भी कहीं कहीं निकाला जाता है, तो ये ओपन कास्ट भी निकाला जाता है। और दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है सॉफ्ट माइनिंग का। ठीक है, सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, ये है इसका सॉफ्ट माइनिंग का एग्जांपल कि सपोज मिनरल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम क्या किए, दो शाफ्ट बना दिए। हाँ, दो शाफ्ट बना दिए, छेद कर दिए, यहाँ पे बोर करके जो है शाफ्ट बनाए। एक शाफ्ट से माइनर घुसेगा, जो माइन करने वाला आदमी है वो घुसेगा, और दूसरे शाफ्ट से माइन करने वाला मिनरल हम ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई ओपन गड्ढा नहीं है, ये पूरा छिपा हुआ एरिया है। ठीक है, यहाँ कोई ओपन गड्ढा नहीं है, बस हम दो शाफ्ट बना दिए, दो बोर बना दिए, उससे ही निकालते हैं। ये एक भरत मूवी था सलमान खान का, उसमें जो माइनिंग करने जाता है वो भी सॉफ्ट माइनिंग था, वो भी अगर आप लोग देखे होंगे तो रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है कि अर्थ के डीप सरफेस में हम बोर करते हैं, बोरिंग करते हैं, और वहां से हम निकालते हैं मिनरल्स को, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लोग ड्रिलिंग मेथड से निकालते हैं। उसके बाद है क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग क्या होता है कि एक अर्थ सरफेस है, उस सरफेस पे ही या सरफेस के जस्ट अंदर वो मिनरल्स पड़ा हुआ है, तो इसको निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, नहीं ज़्यादा गड्ढा करना पड़ रहा है, नहीं कुछ, हल्का सा मिट्टी, ऊपर वाला मिट्टी जो है लेयर मिट्टी का हटाए और हम सीधा मिनरल को बाहर निकाल देते हैं। इसका एग्जांपल है क्ले है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, मार्बल है, ये सारा हम क्वेरिंग के प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जनरली मिनरल इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। मेटालिक मिनरल्स जनरली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन के आयरन ओर में, नॉर्थ स्वीडन में जहाँ की आयरन ओर है वहाँ हम निकालते हैं, वो वहाँ पे कॉपर हो गया, कॉपर और निकल जो कि ऑन्टेरियो में है। ऑन्टेरियो कहाँ पे है, कनाडा कंट्री में है। ठीक है, कनाडा कंट्री में ऑन्टेरियो है, वहाँ से हम कॉपर और निकल निकालते हैं। तो ये सारा एग्जांपल है। साउथ अफ्रीका में भी निकल, क्रोमाइड्स, प्लेटिनम, आयरन, ये सारा चीज़ हम लोग निकालते हैं। तो ये मेटेलिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से निकाला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या रहता है, सेडिमेंट्री रॉक में नॉन मेटेलिक मिनरल्स रहता है और मिनरल फ्यूल्स रहता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन, इसका एग्जांपल है कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है। फिर मैंगनीज डिपॉजिट जॉर्जिया में है, यूक्रेन में है, फॉस्फेट बेड है अल्जीरिया में। तो ये सारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जो कि हम सेडिमेंट्री रॉक से निकालते हैं। और मिनरल फ्यूल भी हम सेडिमेंट्री रॉक से निकालते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम है। अब हम पूरे कॉन्टिनेंट में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहाँ क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले एशिया है। एशिया में आयरन ओर डिपॉजिट है चाइना और इंडिया में, यह है चाइना और यह है इंडिया। नेक्स्ट है ये टिन के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड का आधा से ज़्यादा टिन एशिया में प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें मेजर जगह कौन कौन सा है, एक चाइना है, दूसरा है ये मलेशिया, मलेशिया ये है, और इंडोनेशिया, ये जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये दोनों इंडोनेशिया है। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में टिन वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। चाइना में लेड का, एंटीमनी और टंगस्टन भी उसका ही प्रोडक्शन होता है। बाकी अगर हम एशिया की बात करें तो मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सारा चीज़ भी मिलता है। अब हम यूरोप में आते हैं। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर है, आयरन ओर वहाँ पे अच्छा खासा है। यहाँ पे देखिए ये रशिया है, ठीक है, रसिया में ये एक यूरल माउंटेन है। यूरल माउंटेन के वेस्ट साइड में जो है इसको हम यूरोप, ये यूरोप के अंदर आता है, और जो राइट साइड में है ये एशिया के अंदर आता है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न साइड है यूरल माउंटेन का, जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न रशिया, वहाँ पे हमको आयरन ओर मिलता है। ठीक है, यूक्रेन और स्वीडन दूसरा कंट्री है, फ्रांस, यहाँ भी आयरन ओर मिलता है। बाकी ईस्टर्न यूरोप में कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये सारा मिलता है। स्विट्जरलैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ की लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट अभी तक पाया गया है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला है कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स। तो ये ग्रेट लेक्स ये है, ये 5 लेक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है ये कैनेडियन रीजन हो गया। ग्रेट लेक्स के ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे मिनरल पाया जाता है, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर। दूसरा है अपलाशियन रीजन। अपलाशियन रीजन ये है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, ये वाला रीजन जो है अपलाशियन रीजन है। यहाँ पे
कॉपर पाया जाता है। माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट को वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये माउंटेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट है, इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर है पाया जाता है। अब हम आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का ये है, ये वाला पार्ट जो है साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है, जो कंट्री आपको दिख रहा है, ये हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूसर जो होता है तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूसर। हाई ग्रेड पे ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे। नेक्स्ट है चिली और पेरू। चिली ये वाला कंट्री है, जो छोटा सा पतला सा जो साइड में दिख रहा है, ये वाला चिली है। यहाँ पे कॉपर पाया जाता है। ब्राजील और बोलीविया में टिन पाया जाता है। बोलीविया ये वाला पार्ट है, ये वाला कंट्री है बोलीविया। और साउथ अमेरिका में अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, माइका, मैंगनीज, बॉक्साइट, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड सब कुछ पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। मिनरल ऑयल पाया जाता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। तो हम वेनेजुएला के बारे में खास बात है, वेनेजुएला के बारे में बता दें। वेनेजुएला एक ये वाला कंट्री यहाँ पे है, ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है ये ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में बता दें कि डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है अफ्रीका में डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम में। और पर्टिकुलरली अफ्रीका के हम कौन से कंट्री में मेनली पाया जाता है तो वह साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जारे में। बाकी अदर मिनरल जो है कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सब भी पाया जाता है। और ऑयल भी अफ्रीका में पाया जाता है। वो नॉर्दर्न अफ्रीका में है, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। ऑस्ट्रेलिया का खास बात क्या है कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और बाकी मिनरल्स भी पाया जाता है। उसके अलावा कालगुरली और कुलगाड़ी एक जगह है, वहां पे गोल्ड का, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट है। तो ये कालगुरली और कुलगाड़ी, ये दोनों चीज पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। वहां पे गोल्ड पाया जाता है, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऑस्ट्रेलियन रॉक्स के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो रॉक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो रॉक है वो 4300 मिलियन ईयर्स पुराना है। हम बता दें अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4600 मिलियन ईयर्स अगो, 4600 मिलियन ईयर्स पहले तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और उसके 300 मिलियन ईयर्स के जस्ट बाद हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रॉक बन के तैयार हो गया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो रॉक है हमारा वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोल का डिपॉजिट जो है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में, और आयरन का डिपॉजिट प्रीस्ट चार्ज माउंटेन जो कि ईस्टर्न अंटार्कटिका में है, वहां पे फोरकास्ट किया गया है। बाकी आयरन, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी अंटार्कटिका में पाया जाता है। मिनरल का यूज क्या है? यूज तो बहुत सारा है, उसका कुछ यूज हम बता दे रहे हैं कि ये जेम्स, ज्वेलरीज में काम आता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एटसेट्रा। गोल्ड कंप्यूटर इंडस्ट्री में पाया जाता है, जिसमें कि हम सिलिकॉन का यूज करते हैं चिप बनाने के लिए, और सिलिकॉन हम क्वार्ट्ज से बनाते हैं। उस तरह से कॉइन्स हो गया या पाइप है या समथिंग, ये सारा चीज हम इससे कॉपर से बनाते हैं। ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही हल्का होता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल का कंजर्वेशन हम क्यों करें? क्योंकि पहला है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि इसका स्टॉक लिमिटेड है। अगर हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ह्यूमन बीइंग क्या है, ज़्यादा खर्च करेगा तो स्टॉक धीरे धीरे खाली हो जाएगा, तो फ्यूचर में उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और एक मज़ेदार चीज़ बता दें कि एक मिनरल को फॉर्मेशन होने में लगभग 1000 साल लगता है। तो स्टॉक लिमिटेड है और उसको दोबारा बनने में 1000 साल लग रहा है, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कंजर्व करें, उसका किफ़ायत तरीके से यूज़ करें। तो किफ़ायत तरीके से यूज़ करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का 3R का पॉलिसी है, 3R तरीका है। पहला है रीयूज़, कि उसको फिर से यूज़ करें। दूसरा है रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब कि माइनिंग के प्रोसेस में हम वेस्टेज को रिड्यूस करें, ठीक है। तीसरा है रिसाइकल, कि जब हम उसको रीयूज़ भी कर लिए, हाँ, उसके बाद हम रिसाइकल करके कुछ और बना के फिर उसको यूज़ करते हैं, फेंकते नहीं, ताकि मिनरल का जितना हो सकता है यूज़ उतना करें और कम मिनरल खर्च हो, ताकि फ्यूचर के लिए भी हमको यूज़ में आए, ठीक है। अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका वो डाउट का जवाब तुरंत जवाब दे दिया जाएगा उसका। और अगर कोई वीडियो चाहते हैं, कुछ न्यू वीडियो, तो वो भी बताएं, वो वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। थैंक्स।